कांग्रेस क्यों भ्रम फैलाएगा? अन्न, आप अन्न नहीं खाते हैं, सरकार अन्न नहीं खाते, जो मशरूम का खाते हैं, काजू का पराठा कौन खाते हैं मशरूम? नरेंद्र मोदी कहते हैं किसान का बेटा हूँ, जवान का बेटा हूँ, महिलाओं का बेटा हूँ, गंगा का बेटा हूँ, शौचालय का बेटा हूँ। किस चीज का वो बेटा है? और हर चीज को मटिया मेल किए हुए हैं। अभी दोनों साथ क्यों हैं? क्योंकि किसान जानता है कि किसान का ही तेजी कांग्रेस है, ना कि जो कह रहा है किसान का बेटा है, पंजाब का पगड़ी लगा के वो ढोंगी है, बहरूपिया है, इच्छाधारी प्रधानमंत्री है। इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं है। जब रहा है कि वो इच्छाधारी प्रधानमंत्री हैं और कुछ नहीं। इच्छाधारी नाग होता है ना, जो कोई भी रूप चेंज करता है, वो इच्छाधारी प्रधानमंत्री है। हाँ जी, इच्छाधारी प्रधानमंत्री है। सही बात है जी। आरजेडी की प्रवक्ता है हमारे साथ सारिका पासवान जी। मैडम, किसानों ने कहा था कि जो भी आ रहे प्रोटेस्ट के समर्थन में पार्टी अपना झंडा लेके न आए। देखिए, यहाँ पे हम लोग बिना झंडे के आए हैं। 2 दिन पहले ही इस बात को सर्कुलेट कर दिया गया था। किसानों के पक्ष में हम आज खड़े हैं। जो पिछले 10 दिन से हमारे किसान भाई दिल्ली के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, और ये मूक बधिर जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, ये किसानों को अनदेखा करते हुए जिस तरीके से उन्होंने काले कानून को कोरोना काल में पास किया है, उसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। और आज किसानों के साथ हम उनके समर्थन में खड़े हैं और ये लड़ाई हम लड़ेंगे उनके लिए। कह रहे हैं कि एमएसपी तो पहले भी कानून में लिखा हुआ नहीं था, अभी भी नहीं है, क्या दिक्कत? देखिए, ये बहुत समझने की बात है। जो किसान जो है ना खेती करते हैं और अपने फसल को खून और पसीने से सींचते हैं, उन्हें सही में पता है कि ये जो काला कानून है ये उनके विरोध वाला कानून है। आप एमएसपी की बात करते हैं, कितने आप अगर सही मायने में देखिए तो 100% के अनाज में मात्र 6% ही एमएसपी के भाव में बिकती है, बाकी तो वो मंडियों में ही बिकती है। तो ये मंडियों में जो कब्जा जमाने वाला ये इन्होंने कानून लेकर के आए हैं, ये सीधा का सीधा जो है ना कारपोरेट जगत के हाथों में किसान की फसलों को देने वाला कानून है। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है सागरिका पासवान। उनका कहना है कि आरजेडी शुरू से लेकर अंत तक डटी है और डटी रहेगी। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय जी हैं हमारे साथ। सर, उतना भीड़ तो नहीं लग रहा है जितना आरजेडी वाले में भीड़ है। 11 बजे से 3 बजे तक न है। 11 बजे से 3 बजे तक सांकेतिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया। हम लोगों की पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को एडवाइजरी जारी कर दिया था कि गांव-गांव बंद होना चाहिए। इस शहर में 4 दुकान बंद करके ये बंद नहीं होता। भारत बंद का मतलब है कि गांव को बंद कराना। आपकी पार्टी की कहाँ पे आपत्ति है सर? एमएसपी की बात कर रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं। केस पूरा किसान सड़कों पर है। हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों को परेशानी है, किसानों की मांगें पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए किसानों के साथ हम खड़े हैं। किसानों को वाजिब हक और हकूक मिलना चाहिए। इस आंदोलन को किसान संगठनों ने खड़ा किया है, हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि 10 साल जो है सरकार में बैठ करके मलाई खा रहे हैं, किसान सड़कों पर है 13 दिनों से। वो क्या कहेंगे? भाषण पिलाने से देश चलता है क्या? देश चलेगा अपने नियम कानून से। वो क्या कहेंगे? उनको मनमोहन सरकार में भी चीज क्या पता है? कभी खेतों में गए हैं, कभी देखे हैं किसानों के दर्द को? 13 दिनों से ठंडा में किसान परेशान है। वो तो एसी के कमरे में बैठ करके हीटर में बैठे हुए हैं रूम में, और जो किसान सड़कों पर है उसकी बदहाली को देखे हैं। वो कह रहे हैं प्रायोजित कहने से क्या होगा? सरकार कह रही है। अरे भैया, सरकार करे, सरकार चलेगा नियम कानून संविधान से। सरकार को जब भूख लगता है तो यही किसान खाना देता है। सरकार क्या कहेगी? सरकार ने तो बेशर्मी की सब हद पूरा पार कर दिया। सरकार क्या कहेगी? नौजवान किसान सब परेशान है, देश का हालत खराब है, और यहाँ जो है कह रहा है सरकार की, वहाँ से भाषण टीवी पर बैठ के दे रहे हैं। किसान सड़कों पर क्यों है? मेरा बबलू कुमार। कहाँ से लेकर आए हैं? किराए पे मांग हैं ना किराया पर। आप ऐसा 20 को हर पालन लगा रहे, अपना खुद है, कोई तो पावन नहीं है कि बोल सकता है हर पालन मेरा है, अपना है आपका जी। कहाँ खेती करते हैं? खेती घर पर करते हैं, सर रोड कहाँ पे, कौन जगह? सोनवाई पंचायत, ग्राम चपजोरा, थाना धनरुआ, जिला पटना, पोर्ट सोनवाई, सब डिवीजन मसौढ़ी, अनुमंडल। आपत्ति कहाँ? और इसकी जो कानून है उसमें आपत्ति
कहाँ हो रही है? आपत्ति सब चीज तो आपत्ति है बोला। तीनों कानून वापस। सरकार तो कह रही है कि एमएसपी तो पहले भी कानून में नहीं था, अभी भी नहीं है। तो देखिए यही चीज हुआ कहाँ था? पहले ही कानून बना कहाँ था? अच्छा बोलिए। पहले जीएसटी तो लागू था, तो जीएसटी तो कांग्रेस ही लाई है। कांग्रेस लाया तो बिहार में आया था। है वो सड़कों पे है। अब वो कहते हैं कि खालिस्तानी है कोई, तो आप कानून आप किसान के सब साथ आइए, आप भी खालिस्तानी बन जाइएगा। इसके लिए और उनके दिमाग में कुछ नहीं है। सरकार कह रही कि खास करके कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कांग्रेस का बात ही नहीं है। कांग्रेस क्यों भ्रम फैलाएगा? अन्न आप अन्न नहीं खाते हैं, सरकार अन्न नहीं खाते, वो जो मशरूम का खाते हैं, काजू का पराठा कौन खाते हैं मशरूम वो का? नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, कहाँ तक गिरी हुई है। वो कहते हैं किसान का बेटा हूँ, जवान का बेटा हूँ, महिलाओं का बेटा हूँ, गंगा का बेटा हूँ, शौचालय का बेटा हूँ। किस चीज का वो बेटा है? और हर चीज को मटिया मेल किए हुए हैं। आप क्या कहेंगे उनको? जो एक किसान खालिस्तानी हुआ। कांग्रेस कितना है? कांग्रेस कितना है पूरे भारत में? और ये सारे रोड पर आपको ये भी कांग्रेस लग रहे होंगे। मनोहर लाल खट्टर बोले हैं। देखिए कौन क्या बोलता है, हमको सब मतलब है। और अगर कांग्रेस है किसान के सम्मान में, हाँ, तो कांग्रेस किसान है, कांग्रेस क्यों है? किसान और कांग्रेस का अभी दोनों साथ क्यों है? क्योंकि किसान जानता है कि किसान का ही तेजी कांग्रेस है, ना कि जो कह रहा है किसान का बेटा है, पंजाब का पगड़ी लगा के वो ढोंगी है, बहरूपिया है, इच्छाधारी प्रधानमंत्री है। इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं है। जब बॉर्डर पे तानाशाह होता है तो वो ऐप बंद करवाते हैं और मिलिट्री वाला फोर्स वाला पहन के वहां पहुंच जाते हैं। जब किसान का होता है तो पंजाबी वाला वो करते क्या है? 10 लाख का सिर्फ सूट पहनते हैं और कुछ नहीं है उनके। मैडम रविशंकर प्रसाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं कि ये नीति तो कांग्रेस लागू कर रही थी और करने वाली कर रही थी। आप बोलेंगे, आप जीडीपी की बात क्या बोल रहे थे? एमएसपी की बात कर रहे हैं। करने वाली थी, लेकिन अगर उस समय भी होती तो इस तरीके से किसान सड़क पे नहीं आते। कांग्रेस के बहुत सारे नियम जो लागू होने वाले थे उसी समय नरेंद्र मोदी को ये चीज बुरी लग रही थी, तो फिर आज क्यों किया? आप जिन समय बोलते थे कि लाल आंखें दिखाइए, और उस समय आंख फूट गया था उनका। कैसे नहीं उनको समझ में आया कि जब चीन हमारा घुसपैठी कर रहा है तो फिर उसको झूला पर बुलाएंगे? तो काशी गए हैं कुछ देवाली तो कहा तो रहे हैं कि वो इच्छाधारी प्रधानमंत्री हैं और कुछ नहीं। इच्छाधारी नाग होता है ना, जो कोई भी रूप चेंज करता है, वो इच्छाधारी प्रधानमंत्री है। हाँ जी, इच्छाधारी प्रधानमंत्री है। सही बात है जी, सही बात। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हाँ मैडम। हाँ, खाली इतना नाप के इतना चौड़ा करके फोटो खिंचवाना जानते हैं। दाढ़ी बढ़ा लिए। हाँ, दाढ़ी उनका सब नाटक है, सब नाटक। बहुत बड़ा अगर आप निष्पक्ष मीडिया करते तो ये चीज आप टीवी पे दिखाइए।